आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं, आपको यह समझ में नहीं आता है कि महिला कौन है, पुरुष क्यों है। और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जन्मजात। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए, जिस तरीके से चुनावी वर्ष चल रहा है 2025 और कांग्रेस के दलित युवा का संगठन की तरफ से जो है आज मौड़िया होटल में मीटिंग चल रहा है और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता है राजेश जी। क्या 2025 का तैयारी शुरू है और ऐसे में क्या क्या चल रहा है आपकी पार्टी के? देखिए, चुनावी समर है, निश्चित तौर पे हर पार्टी अपनी मजबूती इसलिए करता है कि चुनाव में जाए, चुनाव में जाना भी है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य सिर्फ चुनाव में जाना नहीं है। चुनाव में जाने से पूर्व कौन से समाज मुख्य धारा से जुड़ने में वंचित रह गए हैं, उस कड़ी में कांग्रेस पार्टी अलग अलग सेक्टर में आपने पिछले बार देखा होगा कि राहुल गांधी जी आए तो सिविल सोसाइटी की बात की है, सिविल सोसाइटी के डिफरेंट कल्चर के लोगों से उन्होंने बात की। उसके बाद जगलाल चौधरी जी के श्रद्धांजलि सभा में आए। आज दलित युवा संवाद हो रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी अगर सभी ऐसे लोगों से जुड़ेगा जो समाज के मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाया, उनकी नाराजगी सरकार से कितनी है। तो जहां हम नीचे जाते हैं तो लगता है काफी नाराजगी है सरकार से, चाहे वो 11 साल के नरेंद्र मोदी का शासन हो या नीतीश कुमार का 20 साल का शासन हो, काफी ज्यादा है। इसलिए नहीं कि बहुत दिन से नीतीश कुमार है, इसलिए कि इस 20 सालों में बिहार बर्बाद हो गया। बच्चे पलायन कर रहे हैं, मजदूर बाहर जा रहे हैं, बिहार को लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है। तो बिहार जो यहाँ के नौजवानों का कर्मभूमि है, यहाँ के आवाम का कर्मभूमि है, यहाँ के डॉक्टरों इंजीनियरों का कर्मभूमि जन्मभूमि है, वो फिर कर्मभूमि क्यों नहीं बन पा रहा है। तो एक ही है कि बिहार मेरा जन्मभूमि है तो बिहार ही मेरा कर्मभूमि हो, उस ओर मेरा संघर्ष। नीतीश कुमार के नोकझोंक राबड़ी देवी के साथ कल भी चला। देखिए, नीतीश कुमार पर हम कुछ बात नहीं करें, वो समझ में नहीं आता है कि महिलाओं राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस प्रकार से वो बेइज्जत करते हैं। और आश्चर्य की बात है कि मीडिया भी मुख्य दर्शक है। अगर यही बात प्रतिपक्ष से कोई शब्द बोला होता तो मीडिया का फ्रंट लाइन होता, टीवी पर डिबेट होता कि राहुल गांधी ये बोल दिए, तेजस्वी वो बोल दिए। आज वैसे लोगों से हम आग्रह करते हैं कि कम से कम मीडिया को जिंदा रखिए और नीतीश कुमार से सवाल पूछिए कि आप मन स्थिति आपका शुद्ध नहीं है इसलिए बोल रहे हैं, या शुद्ध है तब आप अपमानित कर रहे हैं, या आपकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं, आपको यह समझ में नहीं आता है कि महिला कौन है, पुरुष क्यों है। और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जन्मजात महिला विरोधी है, इसीलिए उन्हीं के इस व्यवहार के कारण लंबे दिनों तक वो अपने धर्मपत्नी के साथ नहीं रह पाए। तो क्या इस बार महागठबंधन की बात आती है तो क्या आरजेडी के साथ सीट बंटवारे की जो बात है जो है अलग अलग होगी, साथ से होगी? नहीं, कल तो राहुल गांधी जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिहार के तमाम नेताओं के साथ बैठक किए हैं। इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात हुई, उससे ज्यादा कांग्रेस मजबूत हो तो सीट पे निर्णय ये हमारा नहीं होता, राष्ट्रीय नेतृत्व का होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि सभी सीटों पे हम कितनी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम या हमारा इलाज जो भी लड़ेगा उसको लाभ हो। लेकिन नजरिया क्या है बॉस? नजरिया स्पष्ट है, नीतीश को उखाड़ फेंकना है, नौजवानों को पलायन से रोकना है, मजदूरी करने बाहर नहीं लोगों को जाने देना है, अपने बिहार के पुराने गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है। लेकिन तमाम भाजपा के लोग कहते हैं कि हम लोगों को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। बिहार में तो सफाया है, इस बार भी साफ है। कहाँ बनाते? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में तो नरेंद्र मोदी ऐसे चले गए कि बहुमत भी उनको नहीं मिली। अल्पमत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, हम भाजपा की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। 2 बार नरेंद्र मोदी की सरकार थी, अब एनडीए की सरकार है। तो कांग्रेस मुक्त नहीं, तो कांग्रेस युक्त भारत बन गया। और कांग्रेस युक्त भारत था, है और रहेगा। कुछ बीच में ऐसे एजेंट आ जाते हैं जो उद्योगपति के कभी एजेंट रहते हैं, कभी दूसरे देश के एजेंट रहते हैं, देश को लूट के ले जाते हैं। ऐसे लुटेरों से पहले भी हमने अंग्रेज को भगाया था, इनको भी भगाएंगे। देश सावधान है। नौजवान देखिए, कभी कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तो उसको आवाम ने साथ दिया। ऐसा थोड़ी कि सब कांग्रेस नेतृत्व किया, कांग्रेस आगे आया और आवाम की लड़ाई हो गया। अब
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से मुक्ति की लड़ाई कांग्रेस जरूर लड़ रहा है, लेकिन अब आवाम की लड़ाई हो गया है। बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, राजेश राठौड़ ने कह दिया है कि आवाम की लड़ाई की बात आ रही है, और जैसे कि कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी जिस तरीके से कह रही है, तो इतना आसान तो नहीं है। लार्जेस्ट पार्टी के रूप में अभी भी कांग्रेस पार्टी है, और कहीं न कहीं अब बिहार में जो चुनावी समीकरण होगा, बिहार में जो चुनावी माहौल बनेगा, तो उसको लेकर के कांग्रेस भी किसी से पीछे नहीं है। ऐसे में महागठबंधन सीट की बंटवारा की जब बात आती है आरजेडी और कांग्रेस से, वो तो पार्टी तय करेगी, लेकिन फिलहाल नजरिया अभी जो है कांग्रेस का भी अटैकिंग मोड में है। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, चुनावी माहौल लास्ट में क्या होगा, समीकरण क्या होगा, सबकी नजर बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।